अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से फालूदे की सवियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त घर में बनती हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत परफेक्ट बनती हैं। जब आप लोग इसको बनाएंगे, इसका रिज़ल्ट आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। गर्मियाँ बहुत हैं तो आप लोग गर्मियों में फ़ालूदा बनाएं, तो घर में सेवइयाँ पहले से बना के रेडी करके रख लें और बहुत ही हेल्दी तरीके से आप लोग फ़ालूदा घर में रेडी कर सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बॉल लेके मैंने उसके अंदर ठंडा पानी ऐड करा था और उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए थे। ये पहले से आप करके रख लिएगा। अब एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया मेजरिंग कप से और 1 कप पानी डाला है और 2 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे, वरना अगर आप चीनी ऐड नहीं करेंगे तो सेवइयाँ फीकी बनेंगी, तो ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। और इसको अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया हुआ है तो अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर हम 1.5 कप और पानी ऐड करेंगे, तो इसमें तकरीबन मैंने 2.5 कप पानी ऐड करा है। टोटल जो लगा है इसमें 2.5 कप पानी लगा है। अब मैंने चूल्हे को आपके सामने खोला है। पहले चूल्हा बंद था और अगर आप चूल्हा बंद नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे अगर आपने चूल्हा जलाते में अपने कॉर्नफ्लोर को घोला तो। अब ये देखें ये इसमें इस तरह से लम्स की तरह से आपको लगने लगे, लेकिन आप प्रॉपर इसको चलाते रहेंगे। ये गुठलियाँ नहीं है, ये पकने की स्टेज है इसकी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो जब ये पकने लगता है तो इस तरह से हो जाता है, तो बाद में ये बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। तो आप इसको बस चलाते रहिएगा अच्छी तरीके से। ये देखें इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाता है। जब पकता है तो ये वैसलीन जो होती है ना, ये उस तरह का हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। तो बस आप इस तरह से जब हो जाए तो अब आप इसका चूल्हा बंद कर दें और बस इसको निकाल लेंगे। और इसको आपने गरम में करना है, जो भी आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी ये गरम में करना है, आपने ठंडा नहीं करना है इसको। ये देखिए मैंने इस तरह एक मोटी थैली ले ली है और इसके अंदर मैंने इस तरह सुराख कर लिए हैं। बहुत मोटे सुराख नहीं करेंगे और जो है थोड़े बस दरमियाने साइज़ के आप रखिएगा, क्योंकि ये गर्म होता है मिक्सचर और थैली पे भी जब आप प्रेशर डालेंगे तो ये सुराख में से जब निकलेंगी तो मोटी मोटी निकलेंगी, इसलिए सुराख थोड़े आपने छोटे ही रखने हैं। अब ये सारा जो है हम इस शॉपर के अंदर भर लेंगे और ये गर्म होता है तो आप कोई ग्लव्स पहन लें या कोई कपड़े की हेल्प लेके और आप इसको प्रेस करके पानी में डालें और आपने कंटिन्यूसली इसको इस तरह से प्रेस करते रहना है, वरना टूटी टूटी सेवइयाँ बनेंगी। तो अगर आपको लंबी लंबी चाहिए तो आप इसको कंटिन्यूसली इस तरह से दबाते रहें। थोड़ा इसको आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप इस तरह से करके और बना सकते हैं। ये देखें इकट्ठे इतनी सारी सेवइयाँ बग़ैर मशीन के हमारी बन रही हैं। ये देखें इसको 5 मिनट मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और वरना ये टूट जाएंगी, तो 5 मिनट आप इसी तरह छोड़ दें। तो ये देखें इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट देखें, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। तो आप इस तरह से करके पहले से रेडी कर सकते हैं घर में। अब मैं इसको क्लिंग रैप लगा के और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप निकालें और आराम से 5-6 दिन तक आराम से ये चल सकती हैं। तो आप इसको बना के रख सकते हैं फ्रिज में। अब मैं आपको इससे कुल्फ़ा फ़ालूदा बनाना बताऊंगी कि आप इससे किस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखें हम एक प्लेट ले लेंगे और वैसे तो ये बाउल में सर्व होता है, तो मैं इसको आप लोगों को दिखाने की वजह से इसे खुली जो प्लेट है उसमें डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी आप सेवइयाँ इस तरह से प्लेट में रख लें, कम ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती, तो बस नीचे आप इस तरह से थोड़ी सी फैला के डाल लें। और ये वही कुल्फ़ा है जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया, तो मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देखिएगा। बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहे इस तरह सेवइयों के साथ इसको फ़ालूदे की तरह बना के खाएं या सिंपल कुल्फ़े को एंजॉय करें, दोनों तरह बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें हमने इधर रख ली है। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम सेवइयों को डालेंगे, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं।
और ये जो रेड सिरप है हमारे पास, तो ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से करके डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डलता, बस थोड़ा सा जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से डालिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कुल्फ़ा फ़ालूदा बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में अपने बच्चों को बना कर दें सेफ़ तरीके से, हेल्दी तरीके से, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था, तो आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके यहाँ भी सबको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।